अल्लाहु अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ये आँख, ये नाक, ये ज़बान, ये कान, ये हाथ, ये पाँव, ये बोलियाँ, ये कान में सुनने की ताकत, ये ज़बान में मज़ा बताने की ताकत। मेरे बंदो, ज़बान तो छोड़ो, अगर मैं ज़बान से मज़ा बताने की ताकत छीन लूँ, सारी रात नींद नहीं आएगी। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, ये ज़बान, ये आँख, ये नाक, ये दिमाग, ये दिल, फिर दिल में धड़कने की ताकत, ये सांस, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने अता फरमाई है। फिर ज़बान में बोलने की ताकत, फिर ज़बान में चखने की ताकत, फिर नाक में सूंघने की ताकत, फिर कान में सुनने की ताकत, फिर आँख में देखने की ताकत, फिर हाथ में पकड़ने की ताकत, फिर पाँव में चलने की ताकत किसने दिया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तज़ालु क़दमा
यौमल क़ियामह मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उमरिही फ़ीमा अफ़नाहु वअन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु वअन मालिही मिन ऐन अक्तसबहु वफ़ीमा अनफ़क़हु वमाज़ा अलिम फ़ीमा अमिल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, ज़ोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इधर आ जाओ ना, सामने बैठ जाओ। आ जाओ सर। नहायत ही काबिल कद्र बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गय्यूर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, सबसे पहले आज मैं दिल की गहराइयों से इस माइक वाले को दुआ देता हूँ कि आपने बिल्कुल मेरे मन और मिजाज के मुताबिक अपना माइक सेट किया है। और पूरे शहर हिंदूपुर वालों को मैं दावत देता हूँ कि आप इनका एड्रेस नोट कर लें। कहीं भी प्रोग्राम हो तो इन्हीं को माइक के लिए बुलाना है। सबसे ज़्यादा डर माइक का लगता है रमज़ान के महीने में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने दिल जीत लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये मेरा वाला जो आज माइक इस्तेमाल कर रहे हो, वो आज के बाद कभी भी गाना वाने के लिए किराए पे मत लेके जाना। इस माइक को पाक बना कर रखो हिंदूपुर के जलसों के लिए, इंशाअल्लाह। बोलो। मैं सबसे पहले हसनाबाद के इन जवानों को, जिनके अंदर जवानी का खून है और उस खून के अंदर एक आलिम की मोहब्बत दौड़ रही है। इतना खूबसूरत प्रोग्राम और इतनी रात तक का प्रोग्राम बहुत मुश्किल से कामयाब होता है, मगर ये हमारे जवानों की नीयत, हमारे बच्चों की सही नीयत का नतीजा है जो आप इतनी रात तक इस तरह बैठे हैं जैसे अभी आए हों। और इससे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इन बैठने वालों में वो बच्चे भी हैं जो पैदा हुए मेरे हिंदूपुर छोड़ने के बाद। अब आप बताएं कि आप मुझे उस ज़माने से देखते हैं जब मैं आपके यहाँ था,
लेकिन ये बच्चे जिनकी पैदाइश मेरे जाने के बाद हुई, आखिर इनके दिलों के अंदर मेरा नाम किसने पेवस्त किया और इनकी निगाहों के अंदर मुझे देखने की तड़प किसने पैदा किया और इनको कैसे पता चल गया कि ये एक लीवर का मौलवी जमील अहमद इसी को कहते हैं। ज़रा आप इस मासूम को देखो, ज़रा आप इन बच्चों को देखो, इस वक्त तक कोई जागता है क्या? ये इनके सोने का वक्त है, लेकिन आप मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं नफ़रत पैदा करने वालों से हमेशा यही कहता हूँ कि याद रखना, मोहब्बत की जड़ें मजबूत होती है और नफ़रत की दीवार कमज़ोर होती है। तुम मर जाओगे, कफन पहन लोगे, कब्र में चले जाओगे, मगर इस ज़ात की मोहब्बत दिल से निकाल नहीं पाओगे। तो ये छोटा सा बच्चा जिसने पहले देखा नहीं, और फिर नौजवानों का तबका जो सारी सारी रात अपनी लैला से बातें किया करते हैं, वो भी यहाँ बैठ गया। और ये हजरात जो उम्र के आखिरी मरहले में हैं, यानी बूढ़े लोग भी इस वक्त तक इस मोहब्बत के साथ जागे हुए हैं, कैसा लगता है जैसे कि अभी इनको नींद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो जवान भी मौजूद है, बच्चा भी मौजूद है, बूढ़े लोग भी मौजूद हैं, और मेरा गुमान ये है कि हसनाबाद की वो माँ जिसने मुझे प्यार दिया, हसनाबाद की वो बेटियाँ जिसने मुझे मोहब्बत से देखा, हसनाबाद की वो बहनें, मैं समझता हूँ कि उनमें की अक्सरियत भी इस वक्त जाग रही है कि मेरा बेटा आएगा, मेरा भाई आएगा, मेरा चचा आएगा और फिर अपनी पुरानी दास्तान सुनाएगा। इसलिए शायद उन्होंने भी अपने बिस्तर को लपेट कर रख दिया कि जब तक उसे सुनूंगी नहीं, बिस्तर पर जाऊंगी नहीं। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे, और यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, अल्लाह सबको हमसे बेहतरीन आलिम बनाए। जितनी लड़कियाँ यहाँ पर बैठी हैं, अल्लाह ताला इन तमाम लड़कियों को हज़रत फ़ातिमा का हया अता फरमाए, और फिर अल्लाह हम सबको जन्नत में भी इस तरह बैठने की एक साथ में तौफीक अता फरमाए, और वहाँ भी जलसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, आएगा ना। बहरहाल बड़े बड़े उलमा को और माइनॉरिटी चेयरमैन साहब को आपने सुना है, और आपके शहर का एक अजीम आलिम जिसे आपने नहीं पहचाना, मैंने आज से 30 साल पहले पहचाना और उसकी सलाहियत का लोहा माना, जो अभी मुझसे पहले तकरीर करके गए हज़रत मौलाना रज़ाउर रहमान साहब, क़िबला दामत बरकातुहू। आप हजरात दुआएं कर दें कि अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनको समझने वाला हम सबको बनाए। हमको ना समझें आप तो चलेगा, लेकिन कम से कम अपने गांव के उलमा को तो समझ लो। कब तक ना समझ बनकर हम जीते रहेंगे? बहरहाल 1:45 हो चुका है और 3 बजे यहाँ सहरी का इंतज़ाम होता है, बल्कि आधे लोग तो सहरी खा भी लेते हैं 3 बजे। तो मुझे 1 घंटा या सवा घंटा बोलना है। मैं चाहता हूँ कि आप हजरात गौर से समाअत फरमा लें और अमल की नीयत से सुन करके जाएं। अमल की नीयत से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? ज़ोर से बोलो इंशाअल्लाह। भी देखो, अल्लाह ने हम तमाम लोगों को इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, इतनी नेमतें अता फरमाई है
कि अगर उन नेमतों को कैलकुलेटर लेकर हम नोट करना शुरू करें और उसका हिसाब करना शुरू करें तो आपकी मौत का वक्त आ जाएगा, मगर अल्लाह की नेमत आप शुमार, बोलो ना, नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा बोलते रहो मुस्कुरा करके, तो मैं समझूंगा कि आप जाग रहे हो, वरना समझूंगा कि बैठे यहां पर हो मगर भाग रहे हो। एक नेमत परवरदिगार आलम ने एक एक इंसानों को जो अता फरमाया, अगर उसको नोट करना चाहो तो कयामत आ सकती है, मगर अल्लाह की नेमत को आप शुमार नहीं कर सकते हो। और ताज्जुब की बात यह है कि उनमें, ये सब इशारा उशारा नहीं चलने वाला मेरे पास, खामोश रहिए। ताज्जुब की बात यह है, यही बैठ जाओ ना, यही बैठ जाओ, बैठो, आओ मेरे लाल, बैठो, बैठ जाओ, मत खड़े रहो, आओ यही बैठो, यहाँ बैठो, सामने बैठो, आओ भाई, आओ इधर आ जाओ, बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आओ बैठो। और मोबाइल को तलाक दे दो, मोबाइल को 1 घंटे के लिए तलाक दे दो। इतनी नेमतें, वही भी जगह है, इधर भी बैठ जाओ ना, वहां भी बैठ सकते हो ना, बैठ जाओ। इतनी नेमतें अल्लाह ने हमको अता फरमाई कि अगर हम उन नेमतों को लिखना चाहें तो क़यामत आ जाएगी। अगर अल्लाह 200 साल की उम्र भी हमें दे दे तो हम उन नेमतों को, बोलो, नहीं लिख पाएंगे। और उनमें से हर नेमत, हर एक नेमत इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि अगर कोई तुमसे ये कहे कि ये नेमत मुझे दे दो और पूरे हिंदूपुर की दौलत उसके बदले में तुम्हें देता हूं, तो आप नहीं दोगे, आप नहीं दोगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको बच्चा दिया, बेटा दिया या बेटी दिया। अब अगर कोई आकर के आपसे ये कहे कि भाई पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की दौलत मैं आपको देता हूं, आप ये बच्चा मुझे दे दो, दोगे आप? कोई चोर बाप होगा जो बेच देगा, मगर ओरिजिनल बाप नहीं दे सकता। पता क्या चला कि ये बच्चा दुनिया का सबसे कीमती है हमारे लिए, सबसे। अगर कोई इंसान आपसे आकर ये कहे कि ये जो 2 आंख है तुम्हारी, इनमें का एक आंख मुझे दे दो, मैं पूरी दुनिया की दौलत देता हूं, बताओ कोई भी अपनी एक आंख देगा? बताओ देगा? आंख देगा? अगर कोई आपसे आकर के ये कहे कि ये जो तुम्हारी नाक है मैं पूरी दुनिया की दौलत देता हूं, आधी नाक काट कर मुझे दे दो, दोगे आप? इसी तरह आप हर चीज को देखते चलो। अरे दिन भर में और 24 घंटों में हजारों लाखों मर्तबा सांस लेते हो। अगर कोई बंदा ये कहे कि 1 मिनट की सांस मुझे दे दो, मैं दुनिया की दौलत देता हूं, आप दोगे?
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ कि अल्लाह ने जितनी दौलत हमें अता फरमाई हैं, जिनको हम लिख नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते, उनमें की हर नेमत पूरी दुनिया से ज़्यादा कीमती है या नहीं है? बोलो भाई, है या नहीं? अगर कोई कहे कि आधी ज़बान काट कर मुझे दे दो, मैं आपको पूरी दुनिया की दौलत देता हूं, तो आप वो ज़बान दोगे? अगर कोई कहे कि एक हाथ मुझे काट कर दे दो, 2 हाथ है, एक से काम चला लो, मैं कायनात की दौलत देता हूं, आप दोगे? अगर कोई कहे एक पाँव मुझे दे दो, मैं सारी दुनिया की दौलत देता हूं, बताओ एक पाँव दोगे? पता ये चला कि ऐ लोगों, ये जो सर से लेकर पाँव तक अल्लाह ने तुमको नेमत अता फरमाई है, इसमें से एक नेमत का भी दुनिया मुकाबला नहीं कर सकता है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ये आँख, ये नाक, ये ज़बान, ये कान, ये हाथ, ये पाँव, ये बोलियाँ, ये कान में सुनने की ताकत, ये ज़बान में मज़ा बताने की ताकत। मेरे बंदो, ज़बान तो छोड़ो, अगर मैं ज़बान से मज़ा बताने की ताकत छीन लूँ, सारी रात नींद नहीं आएगी। डॉक्टर से कहते फिरोगे, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया, मैं खाता हूँ पता नहीं चलता मीठा है, मैं खाता हूँ पता नहीं चलता नमकीन है, मैं खाता हूँ पता नहीं चलता तेज है, मैं खाता हूँ पता नहीं चलता रोटी है या चावल। तो आप क्या समझते हो कि एक ज़बान और ये एक ज़बान, ए ज़मीर भाई खामोश बैठ, एक ज़बान और हजारों चीज का पता देती है? नहीं देती? तेज खाओगे तो कह देती है कि तेज है, मीठा खाओगे तो कहेगी मीठा है, फीका खाओगे तो कहेगी फीका है, खट्टा खाओगे तो कहेगी खट्टा है। आप क्या समझते हो कि ये अल्लाह की नेमत नहीं है? अगर अल्लाह ज़बान को कह दे कि बताना बंद कर दो, अब हिट खाओ, गोला खाओ, शीख खाओ, कुरमा खाओ, कबाब खाओ, बिरयानी खाओ, पता चलेगा? अरे पता चलेगा क्या खाया? तो डॉक्टर के पीछे भागोगे ना, डॉक्टर साहब पता नहीं मेरी ज़बान को क्या हो गया, ज़रा देखो। तो अनंतपुर और हिंदूपुर के डॉक्टर ने कहा कि यहाँ ठीक नहीं होगा, बेंगलोर जाओ, और बेंगलोर के डॉक्टर ने कहा यहाँ ठीक नहीं होगा, अमेरिका जाओ। भागोगे या नहीं? इतनी सी बात पर आपकी और हमारी ज़िंदगी क्या है, परेशान हो जाएगी, सिर्फ ज़बान के मज़े को ठीक करने के लिए। होगी नहीं होगी? अरे बोलो, पीछे तक के लोग बोलो, होगी नहीं होगी? लेकिन अल्लाह पाक ने ये खूबसूरत नेमत जो हमें अता फरमाया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ, इतनी कीमती नेमत देकर अल्लाह ने हमसे कोई पैसा लिया? परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, ये ज़बान, ये आँख, ये नाक, ये दिमाग, ये दिल, फिर दिल में धड़कने की ताकत, ये सांस, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने अता फरमाई है। फिर ज़बान में बोलने की ताकत, फिर ज़बान में चखने की ताकत, फिर नाक में सूंघने की ताकत, फिर कान में सुनने की ताकत, फिर आँख में देखने की ताकत,
फिर हाथ में पकड़ने की ताकत, फिर पाँव में चलने की ताकत किसने दिया? कौन है जिसने ये तमाम चीजें अता फरमाई? जवाब दोगे अल्लाह। फिर अल्लाह पूछता है इतनी बड़ी बड़ी नेमतें बताओ तो सही कि तुमने कभी मांगा? मांगा आपने? कभी आंख आपने मांगा अल्लाह से? बोलो, बिन मांगे दिया ना। जबान मांगा आपने? बिन मांगे दिया ना। हाथ मांगा आपने? बिन मांगे अता फरमाया। दिल हमने नहीं मांगा, उसने दे दिया। जबान हमने नहीं मांगा, उसने दे दिया। बोलने की ताकत हमने नहीं मांगी, उसने दे दिया। अरे सोचने की ताकत हमने नहीं मांगी, उसने दिमाग दे दिया। अरे पाँव हमने नहीं मांगा, उसने दे दिया। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मैंने दिया, बिन मांगे दिया। अरे बगैर मांगे तो तेरी माँ तुझे दूध नहीं पिलाती है। लेकिन मैं कितना अच्छा अल्लाह हूं, देखो इतना भारी भारी और इतनी कीमती चीज हमने अता फरमाई मगर बिन मांगे दिया। कभी भी तुमने मांगा नहीं हमसे कि अल्लाह हमको जवानी दे दे, मांगा? लेकिन उसने दिया ना। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया ये तमाम नेमतें हमने तुम्हें बिन मांगे अता फरमाई, लेकिन एक बात याद रखो, मांगा नहीं, दे दिया। लेकिन मेरे बंदो एक बात याद रखो, लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करोगे, लाज़ीदन्नकुम, हम और देंगे। क्या कहा? अरे बोलो ना, हम और देंगे। वलइन कफर तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर मेरी नेमत का तुमने शुक्र अदा नहीं किया तो हम नेमत ले भी लेंगे। क्या करेंगे? नेमत। और जब मैं नेमत लूंगा तो दुनिया की जमीन और दुनिया की मां ने कोई ऐसा डॉक्टर पैदा नहीं किया जो वो नेमत तुमको वापस करके दे दे। डॉक्टर हाथ उठा देगा और कहेगा ये मुझसे ठीक होने वाला नहीं है, मुझसे ठीक होने वाला नहीं है। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर एक वाक़या लिखा है, गौर से सुन लो, बहुत काम आएगा। वो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा कहीं जा रहा था, रास्ते में देखा कि एक बंदा बैठा है और कंधे के करीब से उसका हाथ कटा हुआ है। मुझे देखो यार, इधर देखो, कंधे के करीब से उसका हाथ कटा है और वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि लोगों, वो काम तुम मत करना जिसकी सज़ा मेरे रब ने मुझे दिया है। वो काम तुम मत करना जिसकी सज़ा मुझे मेरे रब ने दिया है। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं रुक गया और मैंने उस बंदे से पूछा कि भाई तुम्हारे साथ वाक़या क्या पेश आया है जो तुम ये कह रहे हो। फिर उस कटे हुए हाथ वाले ने वाक़या सुनाना शुरू किया। मैं चाहता हूँ हिंदूपुर के गय्यूर मुसलमानों, तुम भी सुनो और सबक हासिल करो और अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करो। कहने लगा
कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया, और फिर उसने सुनाना शुरू किया कि असल में मैं बॉडी बिल्डर था। क्या था? बॉडी। हसनाबाद का बॉस था मैं। हिंदूपुर के लोग कांपते थे हमको देख करके। अच्छा बेटे, मेरे रब से बड़ा बॉस है तू, मेरे रब से ज्यादा ताकत है तेरे पास, बहुत बड़ा दादा है। कहा कि अल्लाह वाले, मैं बहुत ताकत वाला था और इलाके के लोग मेरे नाम से डरते थे। मैं एक मर्तबा सफर पे निकला और मछली खाने का दिल कर रहा था मुझे। क्या खाने का? मछली खाने का। थोड़ी दूर गया तो तालाब के किनारे एक मछली बेचने वाला बैठा था, मछली पकड़ने वाला, और उसके पास एक बड़ी सी मछली थी। क्या थी? बड़ी सी मछली थी। मैंने उससे कहा कि ये मछली मुझे दे दो। उसने कहा कि मैं नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं गरीब हूँ और इस मछली को बेचकर मैं अपने बच्चों की परवरिश करूँगा। वो कहता है कि जब उसने ये जुमला कहा तो मैंने मछली ज़बरदस्ती उठाया और उसको बहुत मारा मैंने, और मछली वापस घर ले करके आ गया। कहा कि थोड़ी दूर निकला था कि मछली ने मेरे अंगूठे में काट लिया। उस वक्त मुझे मिर्च की तरह उंगली लहरने लगी। मैं घर वापस आया तो मछली तो मैंने दे दिया, मगर दर्द बढ़ता जा रहा था, दर्द बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि सारी रात इतनी लहर, इतनी जलन कि मुझे नींद नहीं आई। मैं सुबह उठा और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरी उंगली को देख करके कहा कि साहब, आपकी उंगली अंदर से सड़ गई है, कोई दवा फायदा नहीं करेगी, इसे काटना पड़ेगा। इसे खूब जुल्म करो लोगों पे, ताकत की वजह से, सियासत की वजह कर, पैसों की वजह कर, जितना दिल चाहे हिंदूपुर के गरीबों पे जुल्म करो। एक वक्त आएगा कि हिसाब अल्लाह चुकाएगा तुमसे, ज़रूर बचोगे नहीं, सवाल ही नहीं। मौलाना पे जुल्म करो, मौज़िन पे जुल्म करो, इमाम पे जुल्म करो, गरीब पे जुल्म करो, अल्लाह के वलियों पे जुल्म करो, सब पे जुल्म करो, और ये सोचोगे कि बच जाओगे। नहीं, मरने से पहले अल्लाह को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता कभी भी। और याद रखो कि जुल्म सिर्फ ये नहीं है कि तुमने किसी का मकान ले लिया, जुल्म सिर्फ ये नहीं है कि तुमने किसी को मारा, अरे जुल्म ये भी है कि तुमने किसी की पीठ पीछे बुराई बयान की है, ये भी जुल्म है। जुल्म ये भी है कि तुमने पीछे किसी की गीबत की है, जुल्म ये भी है कि तुमने पीठ पीछे किसी की बुराई को बयान किया और उसके ऐब को उछाला, ये भी जुल्म है, और इसका बदला भी तुमको कफन पहनने से पहले देना है। अल्लाह अकबर व कबीरा। डॉक्टर कहने लगे उंगली काटनी पड़ेगी, रास्ता कोई नहीं। बेहोश किया, उंगली काटी गई, लेकिन जब मकान पर आया, जब सोने के लिए गया, तो अब उससे आगे पहुंचा तक दर्द होने लगा। अल्लाह तमाम शुगर वालों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह वो दिन मेरे किसी दुश्मन को भी ना दिखाए जब हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर ये कहे कि उंगली काटनी पड़ेगी। दुनिया में आज तक किसी शुगर के डॉक्टर ने उंगली काटते हुए ये नहीं कहा कि आगे काटना नहीं पड़ेगा। कहा है आज तक?
थोड़ा 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 करते करते पूरा पाँव काट देता है। फिर भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि जिंदा रहेगा, बल्कि पूरा पाँव काटने के बाद भी आदमी मर जाता है। तो मैं तो कहता हूँ मेरे मालिक, दुश्मन को भी वो दिन ना दिखाइए आप। वो जिंदा रहते हुए भी मर जाता है, किसी लायक नहीं। अल्लाह अकबर। पहुंचे तक दर्द होने लगा, दोबारा उसी डॉक्टर के पास गया और कहने लगा डॉक्टर साहब आराम नहीं है। डॉक्टर कहने लगा आगे का हिस्सा भी सड़ गया, अब यहां से तुम्हारे हाथ काटना पड़ेगा। मरता क्या ना करता, कहने लगा डॉक्टर साहब काट दो। यहां से हाथ कट गया। फिर गया 2 दिन के बाद, आगे दर्द शुरू हुआ और वो दर्द होता हुआ केहुनी तक आ रहा था। कहां? केहुनी तक। फिर गया डॉक्टर के पास, कहा डॉक्टर साहब अभी भी आराम नहीं है। डॉक्टर ने कहा ये पूरा हिस्सा सड़ चुका है, अब यहां से काटना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने केहुनी से काटा है। आराम फिर भी नहीं। अब रात को नींद नहीं आ रही है। फिर सुबह डॉक्टर के पास गया और कहने लगा डॉक्टर साहब अब दर्द मुंडे तक आ गया है। कहां? डॉक्टर ने हाथ लगाया, कहा कि ये हिस्सा भी तुम्हारा सड़ चुका है। अब उसके हाथ को मुंडे से काटा गया। कहां से काटा? किसने था? तो मछली तो हम लोगों को भी काटता है। ये सब कहाँ होता है? मछली काटने से पॉइजन होता है? मछली ने नहीं काटा था, आप समझ नहीं पाए। इसके जुल्म ने काटा था, इसे अल्लाह के अजाब ने काटा था। इसलिए मेरे भाई किसी पे जुल्म ना किया करो। तुम्हारा नुकसान भी हो रहा हो तो जुल्म मत करो। क्यों जानते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर जुल्म किया जाता है, जब उसकी ज़बान से आह निकलती है, कुछ बोलता नहीं है, वो आह निकलती है, तो अल्लाह कहते हैं कि 7 आसमान का दरवाज़ा खोल दो, मजलूम की आह आ रही है और उसका बदला फ़ौरन मिलता है। फ़ौरन। नमाज छोड़ने की सज़ा फ़ौरन नहीं मिलती, रोज़ा न रखने की सज़ा फ़ौरन नहीं मिलती। वरना जो लोग पहला रोज़ा नहीं रखा, उसी दिन अगर अल्लाह ठोकाई कर देता तो दूसरे दिन रख लेता, लेकिन उस दिन ठोका नहीं है। उसके लिए अल्लाह ने कहा आइए मेरे पास तो मैं आपको मेहमान बनाता हूँ, और पता चलेगा कि दोपहर की चाय कितनी टेस्टी थी। लेकिन जुल्म की सज़ा अल्लाह फ़ौरन देता है, लेट नहीं करता है। इसलिए जुल्म ना किया करो। न बच्चों पे जुल्म करो, न पड़ोसी पे जुल्म करो, न बीवियों पे जुल्म करो। आप ये समझते हो कि बीवी पे जुल्म करने से कोई सज़ा नहीं मिलती? माँ की गाली दे दिया, मगर ये नहीं समझा कि इस गाली की सज़ा हमको क्या मिलेगी। किसको गाली दिया आपने जानते हो? अपनी माँ को। बीवी की माँ अपनी माँ होती है। कौन होती है? जोर से बोलो भाई। बीवी की माँ कैसे अपनी माँ हो गई? फरमाया ऐसे हो गई कि अपनी माँ से निकाह हराम है। अपनी माँ से निकाह। इसी तरह सास से निकाह, अरे बोलो, सास से भी निकाह हराम है। तो बताओ, माँ से निकाह हराम, सास से निकाह हराम क्यों? इसलिए कि ये भी माँ है और वो भी माँ है। तो बीवी की माँ को गाली देने का मतलब ये हुआ कि तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो, और ये जुल्म है, और इसकी सजा मरने से पहले मिलेगी आपको। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। मुंडे से हाथ कट गया
कुछ यार आए, कुछ दोस्त आए, कुछ मिलने वाले लोग आए, कहने लगे भाई क्या बात हुई, क्या मामला हुआ, आखिर ये हालत तुम्हारी कैसे हो गई। उसने पूरा वाकया सुनाया। मैंने मछली वाले गरीब पे जुल्म किया था। यारों ने कहा, दोस्तों ने कहा, जल्दी जाओ उस गरीब से माफी मांगो वरना पूरा बदन सड़ जाएगा। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो आज इन उंगलियों की कीमत समझ में नहीं आती है, जब काटना पड़ेगा फिर समझोगे क्या चीज है। थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए, हाथ में प्लास्टर डाल दे और बाथरूम में अम्मा का इंतजार करना पड़े कि आए तो धोएगी, तब समझ में आता है कि हाथ कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। जब तक के हाथ काम करता रहेगा समझ में नहीं आता। जब प्लास्टर पड़ जाता है और बीवी को बुलाता है, जरा जल्दी आ मेरा पैखाना साफ करना है, फिर समझ में आता है कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत एक हाथ है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमारे हाथ की उंगलियां हैं और इन उंगलियों के अंदर जो ये नाखून है, ये क्या है? ये नाखून है। आप बताओ, अगर ये नाखून हमारी उंगलियों में ना होती तो हम किसी चीज को पकड़ सकते थे? बोलो ना, पकड़ सकते थे? जब भी पकड़ने के लिए जाते तो ये उंगली का हिस्सा पीछे चला जाता, ग्रिप नहीं मिल पाता, मिलता। पता ये चला कि ये नाखून जिसे हम काट कर फेंकते हैं ये भी अल्लाह की अजीब नेमत है। इस नाखून का भी हमें शुक्र अदा करनी चाहिए कि अल्लाह आपने हमारे हाथ में नाखून अता फरमाया। यारों ने मशवरा दिया, लोगों ने मशवरा दिया, जाओ जहां तुमने जुल्म किया था उसे ढूंढ कर लाओ, उससे माफी मांगो। जब तक के वो माफ ना करे तुम्हारी हालत ठीक होने वाली नहीं, पूरा बदन सड़ जाएगा, इलाज नहीं होगा। इलाज बीमारी का हुआ करता है, अजाब का नहीं। इलाज बीमारी का हुआ करता है, अल्लाह के कहर का अजाब कोई नहीं। बीमारी होगी तब इलाज होगा ना। जब अल्लाह के तरफ से कोई अजाब बनकर आए तो डॉक्टर की अम्मा मर जाए, डॉक्टर इलाज कर ही नहीं सकता है। इसीलिए हम और आप कहते हैं, मौलाना 10 साल से सर में दर्द हो रहा है, दवा खाते खाते परेशान है, दर्द ठीक नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ बाबा ये बीमारी नहीं है, इसको ठीक करना है तो अल्लाह को राज़ी करो, तौबा करके अल्लाह से माफ़ी मांगो, मेरे अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। यह अजाब है और अजाब तब ख़त्म होता है जब अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह तब राज़ी होता है जब बंदा रो कर कहे, मेरे अल्लाह अब बस कर दे, अब मुझे बेंगलोर में एक मर्द आया रोता हुआ मेरे पास, बेटी बुरी बात, रोता हुआ आया, कहने लगा मौलाना मेरी बीवी को लीवर का कैंसर हो गया है, मेरी बीवी को लीवर का कैंसर हो गया है। विक्टोरिया हॉस्पिटल वालों ने 6 महीना रखा, कल इनकार कर दिया है कि 2 महीने की मेहमान है,
इसे लेकर के चले जाओ। मौलाना 3 साल हो गए मेरी बीवी को बिस्तर से उठे हुए, 3 साल से उसका पेशाब पैखाना नहाना धोआना मैं अपने हाथ से करता हूँ। आपके बारे में किसी ने कहा है, मैं आपके पास आया हूँ। मैंने क्या कहा कि उनके पास जाओ। मैंने कहा भाई मैं तो चप्पल बेचता हूँ, मेरे पास इलाज कहाँ है? कहा नहीं मौलाना कुछ करके आप दे दो, इंशाअल्लाह मेरी बीवी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा इतना यकीन है तुमको? कहा हाँ। तो मैंने कहा जो कहूँ करोगे? बिल्कुल करूँगा। मरेगा तो क्या ना करेगा? मैंने कहा कि सुनो, ना तुम्हारी बीवी को कैंसर है, ना तुम्हारी बीवी को टाइफाइड है, ना तुम्हारी बीवी को टीवी है, कोई बीमारी तुम्हारी बीवी को है ही नहीं। उन्होंने कहा फिर क्या है? मैंने कहा क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले जो कह रहा हूं वो करो। एक बोतल मंगाया, सूरह फातिहा पढ़ करके उस पर दम कर दिया और मैंने कहा जा करके सुबह शाम बीवी को पिलाओ और याद रखो एक तस्बीह ले जाकर अपनी बीवी को दो और कहो कि 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार सुबह पढ़े और 1000 मरतबा शाम में पढ़े। इस्तिग़फ़ार कराओ। लेकर के गया, कहने लगा मौलाना हदिया कितना हुआ? मैंने कहा कि जब तुम्हारी बीवी अच्छी हो जाए तो अपनी बीवी को लेकर के आना, आप वो चल करके आए, फिर मुझे आप हदिया दे देना, मैं अभी नहीं ले सकता हूँ। आप यकीन जानो आज भी वो आदमी ज़िंदा है, आज भी उसकी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, ठीक हो गई। बीवी उसकी ख़ानदान के साथ आई, 10-15 लोगों के साथ। उनके ख़ानदान वालों ने कहा कि ज़रा उस मौलवी से हमें भी मिलाओ। फिर वो विक्टोरिया हॉस्पिटल गया, अपनी बीवी को लेकर। डॉक्टर को कहा कि थूक है तुम्हारे चेहरे के ऊपर, मेरी बीवी को 2 महीने में मार रहा था। कहने लगा मौलाना था क्या? मैंने कहा असल में ये सज़ा थी तुम्हारी बीवी को गुनाहों की। किसकी? जब तुम्हारी बीवी ने इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह राज़ी हो गया, बीमारी ठीक हो गई। तो हम लोग क्या समझते हैं? बीमारी है और इलाज के पीछे पड़े रहेंगे, मगर असल चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं जाती कि अल्लाह को राज़ी करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाहु अकबर व कबीरा। वो जालिम आदमी कटा हुआ हाथ को लेकर तालाब की तरफ गया, उसको ढूंढना शुरू कर दिया। लोगों से पूछा वो कहाँ मिलेगा, लोगों ने एड्रेस बताया, लोगों ने पता बताया। वो गरीब बेचारा अपनी बीवी बच्चों में बैठा सूखी रोटी खा रहा था। ये जाकर कदमों पे गिर गया, कहने लगा बाबा मुझे माफ करो। क्या हुआ? कहा कि पहले माफ करो फिर बताऊंगा कि वो हुआ क्या। कहा कि बताओ तो सही, मैंने माफ कर दिया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या। अल्लाह की कसम हिंदूपुर वालों, हसनाबाद के जवानों, उसने इधर ये कहा कि मैंने माफ़ किया, और अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि उधर उसके हाथ का दर्द ठीक हुआ। उस आदमी ने कहा कि ये बताओ कि जब मैं तुम्हारी मछली लेकर गया और जब मैंने तुम पे जुल्म किया तो मेरे जाने के बाद तुमने कुछ कहा था अल्लाह से? कहा नहीं, मैं तो कुछ नहीं, बस एक बात कह दिया अल्लाह से। क्या कह दिया अल्लाह से? अरे बोलो ना। एक बात कह दिया, खूब सूदी पर पैसा लगाओ, खूब सूदी कारोबार करो और गरीबों से पैसा बढ़ा बढ़ा करके उसूल करो। खूब झूठ बोलकर लोगों की ज़मीन हड़प लो, खूब जुल्म करके लोगों को मारो, सताओ। मौलाना तो कुछ कर नहीं सके, मौलाना का पैदा करने वाला ज़रूर करेगा। बचोगे नहीं।
अल्लाहु अकबर। वो गरीब कहने लगा मैंने कुछ किया नहीं, करा नहीं, कहा नहीं। जब आपने मुझ पर जुल्म किया मैं कमज़ोर था, जब आपने मुझ पर जुल्म किया मैं बदला लेने के लायक नहीं था। हाँ, तेरे जाने के बाद मैंने अल्लाह से कह दिया मेरे परवरदिगार मैं कमज़ोर हूँ, तू बदला ले ले। और जब अल्लाह ताला बदला लिया तो कैसा लिया? उंगली कटी, पहुंचा कटा, केहूनी कटी और कांधा तक हाथ कटा। नसीब वाला था, अगर माफ़ी ना मांगता अल्लाह की कसम पूरे जिस्म के टुकड़े हो जाते। इतनी ख़तरनाक चीज़ जुल्म है, इसलिए भूल कर कभी भी जुल्म ना करना। करोगे? बोलो ना, करोगे? नहीं, इमाम साहब पे किया करो। गरीब है बेचारा, कौन आएगा उसके सपोर्ट में साहब बोलने के लिए? खूब जुल्म करो। 5 मिनट इमाम साहब लेट आए तो मुतवल्ली साहब धमकी दो, न मोछ न दाढ़ी, 0 सन्नाटा, और आकर कहेगा मौलाना लेट काहे आए? नमक हराम, दाढ़ी तो रख ले पहले, फिर आलिम से बात करेगा। हफ्ते में जुम्मा आएगा और इमाम के बारे में कहेगा इमाम साहब लोग आकर के कह रहे थे कि आप फजर में लेट आते हैं, आपकी अम्मा का इंतकाल हो जाए मुतवल्ली साहब, तुम तो आया करो कम से कम डेली। तो घर में बैठे हो और इमाम का हिसाब ले रहे हो। माइक खराब हो गया, मुअज्जिन साहब ने आवाज़ान दे दी। दूसरे दिन साहब क्या है? वो तमाशा मत देखो, इधर देखो। अजान लेट हो गई तो दूसरे दिन कहेगा मुअज्जिन साहब अजान फजर क्यों नहीं दिया आपने? मुतवल्ली साहब मैं खराब था, दिया लेकिन आवाज़ गई नहीं। मैं खराब था तो बोला क्यों नहीं? तू अंधा है, तुझे नज़र नहीं आया मैं? ये हिसाब किताब कौन करेगा मस्जिद का? मुसल्ला ख़राब हुआ तो मुअज्जिन जवाब दे, बाथरूम में बीड़ी गिरा हुआ है तो मुअज्जिन जवाब दे, बाथरूम महक रहा है तो मुअज्जिन जवाब दे, हैं? मस्जिद के मुसल्ले पे धूल है, लकड़ी गिरी है तो मुअज्जिन जवाब दे, वज़ू खाना गंदा है। अरे बाबा, तू मुअज्जिन को लाया है या किसी धेड़ को लाया है पैखाना साफ करने के लिए? ये काम मुअज्जिन का है। और याद रखो कि आम आदमी पर भी अगर जुल्म करोगे बदला फौरन मिलेगा, और उलमा पर अगर तुमने जुल्म किया तो बदला उससे जल्दी मिलेगा। अल्लाह के वलियों पे अगर जुल्म किया बदला उससे पहले मिलेगा। अल्लाह के वलियों को सताया बदला उससे पहले तुमको मिलेगा। हमारी हालत ये हो गई कि लोग जिंदा को सताते हैं तो छोड़ो, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब कर मरनी चाहिए लोगों को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई काफिर भी अगर दुनिया से चला जाए तो उसके कुफ्र का चर्चा मत करो कि वो काफिर था, और आप उलमा के मरने के बाद उसकी बुराई बयान करो, अल्लाह के कहर और उसके अजाब का इंतज़ार करो। मैं इस मजमे को गवाह बनाकर जाता हूँ शब कद्र में। अपने गिरेबान को झांका करो, हजार गंदगी यहां नजर आएगी। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो
तमाम नेमतें जो मैंने तुम्हें अता फरमाई, इतनी कीमती अता फरमाया कि सारी दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। कोई आंख मांगे नहीं दोगे, कोई जबान मांगे नहीं दोगे, कोई हाथ मांगे नहीं दोगे, कोई आवाज मांगे नहीं दोगे। फरमाया ये सारी नेमतें हमने अता फरमाई। किसने? अल्लाह ने। नहीं बोलोगे? मेरी हालत पे रहम खाओ। चौथा महीना चल रहा है ये, चौथा महीना, और 4 महीने से अब तक की कोई रात खाली नहीं है जो मैंने 2 घंटे 2.5 घंटे बयान नहीं किए हो। ये आप लोगों की दुआओं का असर है। मैं ये करना नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि थोड़ा साथ देते रहोगे तो हम पेट्रोल पाते रहेंगे तो गाड़ी, हाँ, वरना एलपीजी तो ऐसे ख़त्म हो गया है, अब थोड़ा पेट्रोल डीजल बचा है। आप लोग जब मुस्कुराकर जवाब देते हो तो थोड़ा हौसला मिलता है कि हमारे चाहने वाले अभी बेदार हैं, जागे हुए हैं। नाराज़ मत होना, जाने के बाद गाली वाली दे लो, परवाह नहीं, अभी नाराज़ मत हो, कम से कम मजमे में हंसते रहो। रहमत, मैंने खाना खाया है? कितना टाइम हो रहा है? देखो 2:30 बजने वाला है। ये रहमत, तौसीफ़ और ये पूरे नौजवान रिक्वेस्ट करते रहे। और कमाल की बात यह है कि हमारे साथ जितना बड़ा ग्रुप और जमात आया है, किसी ने अब तक खाना नहीं खाया है। वही मगरिब वाला फ्रूट खा करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक है। लेकिन ये कोई एहसान नहीं है। हम चाहते हैं कि काम पहले करें, मजदूरी बाद में ले लें। दिल भर के खाएंगे जब जलसा कामयाब होगा और हसनाबाद के नौजवानों के चेहरे मुस्कुरा कर कहेंगे मौलाना जलसा प्रोग्राम हमारा कामयाब हो गया है, तब हम खाएंगे। रात का खाना भी, सहरी भी, सब मिला करके एक साथ इंशाअल्लाह। आप लोग तो माशाअल्लाह अब सहरी खाएंगे, रात वाला तो हो गया, 2-4 शतल ख़त्म। तो एक बात तो ये कि अल्लाह ने हमें जो नेमत अता फरमाई, हर नेमत पूरी दुनिया से ज़्यादा कीमती है। क्या है? हर नेमत पूरी दुनिया से ज़्यादा कीमती है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं और आप मुझे उसका जवाब देना। दिस पॉइंट, ये जो आँख है ना, आँख, तो ये पूरी आँख देखती नहीं है, और ये जो काला वाला हिस्सा है ये भी पूरा देखता नहीं है। बल्कि ज़रा गौर करोगे, उस काले वाले हिस्से में एक गोल सा हिस्सा मिलेगा, वो भी देखता नहीं है। उस गोल से हिस्से में अल्लाह ने सुई के नोक के बराबर एक लेंस रखा है। कितना बड़ा? जोर से बोल दो ना, पीछे तक वाले बोलो। सुई के नोक के बराबर एक लेंस रखा है अल्लाह ने, जिसको दुनिया का कोई डॉक्टर बगैर दूरबीन लगाए नहीं देख सकता है। मेरे अल्लाह कहते हैं कि उस छोटे से लेंस में मैंने 30 करोड़ कैमरा लगाया है। कितना? जो लेंस सुई के नोक के बराबर है, उस छोटे से लेंस में हमने 30 करोड़ कैमरा लगाया है। और हर कैमरा का काम मैंने अलग अलग बांटा है। एक कैमरा 2 काम नहीं करता, 2 कैमरा 3 काम नहीं करता, दूसरा कैमरा इसका काम नहीं करता। फरमाया अल्लाह मियाँ 30 करोड़ कैमरा लगाने की क्या ज़रूरत थी? फरमाया एक कैमरा ऐसा है जो रात को देखता है। आय हाय, कब देखता है? रात को। वो कैमरा सुबह में बंद हो जाता है, उसका काम अब, यानी इसकी नाइट ड्यूटी है। दूसरा कैमरा एक्टिव होता है जो दिन में देखता है, और वो सूरज डूबने के बाद क्या होता है? बंद हो जाता है। फिर नाइट वाला कैमरा देखना शुरू करता है। फरमाया चलिए 2 का समझ में आया। फरमाया हाँ सुनो,
तीसरा कैमरा है जिसको मैंने कहा कि सिर्फ पानी देखना। चौथे कैमरा को कहा सिर्फ धूप देखना। पांचवें कैमरा को कहा सिर्फ चांद को देखना। छठे कैमरा को कहा सितारों को देखना। सातवें कैमरा को कहा फ़कत आग देखोगे और मेरे बंदे को बताओगे ये आग है। फिर दूसरा कैमरा पानी को देखेगा, वो बताएगा ये पानी है। तीसरा कैमरा बीवी को देखेगा, वो बताएगा ये तुम्हारी बीवी है। और कैमरा तुम्हारी माँ को देखेगा, वो बताएगा ये तुम्हारी माँ है। माँ को देखने वाला कैमरा जिंदगी में बीवी को नहीं देखता है। यही वजह है कि एक बार में अगर सब आ जाए, माँ, बहन, बेटी, बीवी, दिमाग फौरन कहता है ये बीवी है, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये चचा की बेटी है, ये अम्मा की बेटी, ये खाला की बेटी है। कहता नहीं कहता? जाहिर बात है कि एक कैमरा ये सब का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो करोड़ों कैमरा का काम अल्लाह ने लगाया है। क्या इसको अल्लाह की नेमत नहीं मानोगे? अल्लाह की नेमत नहीं मानोगे इसको? तो बताओ, अगर इस एक नेमत का शुक्र भी अल्लाह का अदा कर लो तो पूरी जिंदगी में कोई बंदा गुनाह करेगा? ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक जितने इंसान आएंगे, हर एक के अंगूठे का निशान अल्लाह ने अलग बनाया है। क्या बनाया है? ये अंगूठे का जो हिस्सा है, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के इंसान का अलग बनाया है। खुद हमारे हाथ के दोनों अंगूठे का निशान अलग है। आप बताओ कि मेरे रब से बड़ा कारीगर कौन हो सकता है? अगर सबका एक के होता, सबका छोड़ो, एक घर में बाप, बेटा, बीवी, भाई का अंगूठा एक होता तो ये मोबाइल को लॉक कर ही नहीं पाता। बीवी खोल देती जल्दी से, देखे सुबह में किससे बात किया है। और शौहर खोल देता बीवी के मोबाइल को, थप से मार करके, देखे किससे बात की है। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने बंदे को बेइज्जत करना नहीं चाहता। तेरा अंगूठा अलग, इसका अंगूठा। तो क्या ये मेरे रब की नेमत नहीं? इसको नहीं मानते? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, ये तमाम की तमाम नेमतें बड़ी कीमती अता फरमाई, लेकिन एक बात का अंदाज़ा तो लगा, इतनी बड़ी बड़ी दौलत मेरे रब ने अता फरमाया, इतनी बड़ी बड़ी नेमत मेरे अल्लाह ने अता फरमाई, मगर कोई कीमत कभी ना मांगा। अल्लाह मियाँ हाथ के बदले क्या चाहते हो? फरमाया हाथ के बदले ये चाहता हूँ कि ये हाथ किसी पे गलत ना जाए। अल्लाह हाथ का शुक्र क्या है? फरमाया हाथ का शुक्र ये है कि हमेशा मदद के लिए उठाया करो, जुल्म के लिए नहीं। हाथ का शुक्र यह है कि बीवी के सर पे रखो, बेटी के सर पे रखो, अम्मा के सर पे रखो, पड़ोसी के सर पे नहीं। ये हाथ का शुक्र है। ये क्या है? अल्लाह आँख का शुक्र क्या है? फरमाया हलाल देखो, हराम मत देखो, वरना कभी भी हराम को देखोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे। चाहे रात को कंबल ओढ़ के मोबाइल के स्क्रीन पर देखो, हम वहाँ भी तुमको देख लेंगे, बचोगे नहीं। ये आँख की नाशुक्री है कि तुम इन आँखों से हराम देखोगे, हलाल देखो। फरमाया अम्मा को देखोगे, हज का सवाब दूंगा। इन आँखों से अम्मा को देखोगे तो हज का, और दूसरे की अम्मा को देखोगे तो मार लात के कीमा बना देंगे। अपनी माँ को देखना ये शुक्र है।
दूसरे की माँ को देखना नाशुक्री है, अपनी बीवी को देखना ये आँख का शुक्र है, और दूसरे की बीवी को देखना ये आँख की नाशुक्री है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ये तमाम नेमतें, इतनी बड़ी बड़ी नेमतें मैंने बिन मांगे मेरे लाडलो अता कर दी। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन नेमतों का शुक्र अदा करो। जबान जब भी खोलो अच्छाई के लिए, किसके लिए? जबान जब भी खोलो अच्छाई के लिए। कभी भी जबान को ऐसा मत खोलो कि जिससे किसी का दिल दुख जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी जबान खोलेंगे तो जहर निकलेगा जबान से। इसकी माँ की, इसकी बहन की, इसकी दादी, इसकी नानी, इसकी अम्मा, इसकी खाला, इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो जहर निकालना बंद करो, जबान से जहर निकालना बंद करो। मीठा बोल बोलो। क्या बोलो? दिल जोड़ने वाला बोली बोलो, तोड़ने वाला नहीं। जोड़ने की बातें करो, तोड़ने की बातें मत करना। और जो तोड़ने की बातें करे उससे मुलाकात मत करना, उसकी दोस्ती मत करना, उससे यारी मत करना। फरमाया, मेरे बंदो, ये तमाम नेमतें कायनात से ज्यादा कीमती मैंने तुमको अता फरमाया। किसको? तुमको। और सुन, इनमें से कोई नेमत तूने कभी मांगा नहीं हमसे। आंख मांगी नहीं, जबान मांगी नहीं, दिल मांगा नहीं, लीवर मांगा नहीं, किडनी मांगा नहीं, हाथ पांव नाक कान बीवी बेटा बेटी खाना पीना क्या मांगा तू मुझसे? मैंने बिन मांगे दिया है। तेरा बाप बिन मांगे तुझे 2 रुपये का सिक्का नहीं देता है, और तेरे रब ने बिन मांगे तुझे आंख दे दिया, तेरे रब ने बिन मांगे तुझे जबान दे दिया, तेरे रब ने बिन मांगे तेरा पूरा जिस्म दे दिया। और फरमाया कि देख तो तेरा रब कारीगर कैसा है। कहाँ दिया? कहाँ दिया? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, नेमत इतनी बड़ी बड़ी कि जिसको बनाने के लिए दुनिया मर जाए बना नहीं सकता है। लेकिन मैं कितना बड़ा रब हूँ, मैं कितना बड़ा कामयाब आदमी हूँ, मैं कितना बड़ा परवरदिगार हूँ कि जब मैंने तेरे आँख को बनाने का इरादा किया, फरमाया बत्ती बंद कर दो। हमसे अगर कोई कहे कि भाई सुई में धागा डाल दो तो क्या कहेंगे? ए ज़रा मोबाइल का लाइट मार। कहेंगे नहीं? थोड़ा रोशनी दिखा। हम सुई में धागा बगैर रोशनी के नहीं डाल सकते। और मेरे रब ने मेरी आंख जैसी चीज़ अम्मा के पेट के अंदर अंधेरे में बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना जमील अहमद साहब कासमी परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, देख तो सही आंख कहाँ बनी? अम्मा के पेट में। जबान कहाँ बनी? अम्मा के पेट में। ये दिमाग मैंने कहाँ बनाया? अम्मा के पेट में। ये दिल कहाँ बनाया? अम्मा के पेट में। हम लोग अगर समोसा बनाने की दुकान भी खोले ना, फैक्ट्री, तो रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, आग चाहिए, बड़ा सा कैमरा चाहिए, 2-4 लेबर चाहिए, कारीगर चाहिए, सब चाहिए ना। बगैर इसके बनेगा? अरे बोलो, बनेगा? एक समोसा नहीं बना सकते बगैर रोशनी के। एक समोसा नहीं बना सकते बगैर किसी की मदद लिए। एक समोसा नहीं बना सकते छोटी सी जगह में। अल्लाह की कसम, तुझ जैसा हसीन इंसान,
तुझ जैसा खूबसूरत इंसान जब मेरे रब ने बनाया तो जगह इतनी सी भी कम थी। कितनी? माँ के पेट की थैली इतनी बड़ी भी नहीं है, और वहाँ पर अल्लाह ने ये आँख बनाया, ये ज़बान बनाया, ये प्यारा होंठ बनाया, ये दाढ़ी बनाई, ये सर बनाया, ये हाथ बनाया, ये पाँव बनाया, और पूरे जिस्म में रगों को बिछाया। और सपोर्ट किसी का लिया? रोशनी जलाया? अल्लाह अकबर। कुरान करीम ने इसका नक्शा खींच लाया, कुरान करीम ने इसकी तस्वीर को बयान फरमाई। अल्लाह कहता हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, मेरे बंदो ये प्यारा चेहरा, ये चांद सा मुखड़ा, ये प्यारी आंखें, ये प्यारी जबान, ये प्यारा दिमाग, ये प्यारा कान मैंने तेरे अम्मा के पेट में बनाया। अल्लाह मियाँ अकेले? कहा बिल्कुल। अंधेरे में? कहा बिल्कुल। आगे इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने हुवल्लज़ी खलक़कुम फी ज़ुलुमातिन सलास। ओ मेरे बंदो, अगर आज तुमने अपने अल्लाह को नहीं पहचाना तो कब पहचानोगे? फरमाया तीन तीन अंधेरों में तुमको बनाया। माँ के पेट का अंधेरा, और उसके झिल्ली का अंधेरा, फिर बच्चेदानी का अंधेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तीन तीन अंधेरों में मैंने तुझ जैसी मोहनी सूरत वाला आदमी बनाया। और देख तो, मैंने आँख बनाने का इरादा किया तो मैंने तेरी माँ से ये नहीं कहा कि अभी इस वक्त मैं ज़रा आँख बनाऊंगा, आप थोड़ा आराम करो। मैंने तेरी माँ से ये नहीं कहा 9 महीने में कभी भी कि मैं तेरे लाडले की नाक बनाऊंगा, थोड़ा लेट जाओ। मैंने कभी भी तेरी माँ से ये नहीं कहा कि मैं तेरे लाडले का दिल बनाऊंगा, थोड़ा आराम कर लो। फरमाया मैंने कहा तेरा काम तू कर, मेरा काम मैं करूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। फरमाया मेरे बंदो, न मैंने तेरी माँ को खाने से रोका, न पीने से रोका, न सोने से रोका, न चलने से रोका, न जागने से रोका, मैंने कभी न मुस्कुराने से रोका, बल्कि मैंने कहा कि लाडली तू अपना काम कर और मैं तेरे पेट में तेरा लाडला बनाता हूं। फिर भी अल्लाह को नहीं मानोगे, फिर भी अपने रब को नहीं मानोगे तो कब मानोगे? ये तो दुनिया का गुंडा डॉक्टर चोर लोग हैं जो कहता आप भारी मत उठाना, सीढ़ी पे मत चढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं। ये लुच्चे लोग हैं। ये कौन है? ये लोग, ये डॉक्टर नहीं है, ये गुंडा है, माफिया है। क्यों कहता है जानते हो? आराम करने के लिए। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी लाडलियों, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत का फरिश्ता है, ये तुम्हारा हमदर्द नहीं है। ये इसलिए कहता है आराम करने के लिए कि हुक्मा ने लिखा और दुनिया के पुराने डॉक्टर हकीमों ने अपनी किताब में लिखा है कि जब पेट में किसी को बच्चा शुरू हो तो काम बढ़ा देनी चाहिए, वॉकिंग बढ़ा देनी चाहिए, काम बढ़ा देनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि जितना ज़्यादा काम करोगी तुम्हारे पेट में बच्चा उतना फ्री होगा, उतना खेलेगा। क्या करेगा? खेलेगा, कूदेगा, फ्री होगा, तो डिलीवरी में आसानी होगी। लेकिन ये डॉक्टर कहता ना ना ना, सो के रहा कीजिए,
और ये दवा, ये मेडिसिन, वो दवा खिला खिला के बच्चे का वज़न पेट में बढ़ा देता है और बच्चेदानी से बच्चे के जिस्म को फेविक्विक की तरह चिपका देता है। अब जालिम कहेगा नहीं नहीं, बगैर ऑपरेशन के नहीं होगा। तो बिल बनाना है ना। अल्लाह कहता हमने ऐसा कब किया? हमने तो रिश्ता अलग कर दिया माँ के पेट में। हमने बच्चे के हाथ को, नाक को, कान को, जिस्म को, जान को, हमने दोनों को अलग कर दिया है। जब वक्त आएगी विलादत का, एक दर्द आएगा और मेरा लाडला बाहर आ जाएगा। डॉक्टर की शरारत ने तुम्हारी बेटियों की जान ले ली है। बच्चा पेट में है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, इंजेक्शन पर इंजेक्शन। अब बच्चा बाहर आता है तो हेपेटाइटिस बी और सी और ये बीमारी, वो बीमारी, सारी बीमारी। ये डॉक्टरों को अपनी दुनिया चलानी है, इसलिए ये हरकतें करते हैं ये लोग। हमारी माँ के 7 बच्चे, कोई इंजेक्शन नहीं। आप में से बहुत सारे लोग हैं 8-8, 9-9 बच्चे गरीबों के घर में पैदा हुआ। महल्ले की बूढ़ी औरत आकर के डिलीवरी करके चली जाती थी। क्यों? इसलिए कि हमारी और तुम्हारी माँ ने आराम जाना ही नहीं। वो हमें पेट में लेकर महल्ले वालों का बर्तन धोती थी। जब हमारी डिलीवरी का, विलादत का वक्त आया, अल्लाह ने मदद फरमाई है। आज तो गवर्नर की बेटी सब है ना, सीढ़ी नहीं चढ़ेगी, कपड़ा नहीं धोएगी, हिलेगी नहीं, डोलेगी नहीं, पेट चिरवाएगी जाकर के 9 महीना के बाद। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे एक बात तो ये तमाम नेमतें बिन मांगे अता फरमाई, और दूसरी बात ये कि उन तमाम नेमतों को मैंने अम्मा के पेट में बनाया और किसी की मदद ना ली, रोशनी की मदद ना ली, हवा का मुहताज ना रहा। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? ऑक्सीजन नहीं तो जिंदा, ऑक्सीजन नहीं तो जिंदा। और इनसे कोई जाकर पूछे, डॉक्टर साहब ज़रा बताओ ना अम्मा के पेट में कौन सा ऑक्सीजन है, एलपीजी की सीएनजी, कौन सा इंजेक्शन है? परवरदिगार आलम कहता है कि पहले दिन से लेकर 9 महीने तक मैंने इतनी भी जगह नहीं छोड़ी कि कहीं पर सांस लिया जा सके। मेरे बंदे, मैंने हर तरफ से तुझे पैक करके रखा है। नो ऑक्सीजन, नो हवा, नो पानी, नो आग, कुछ नहीं। हिफाजत से रखा। अच्छा, अजीब बात देखो यार, ताज्जुब की बात यह है कि 9 महीने तक हम अपने माँ के पेट में होते हैं, मगर हमारी माँ को किसी चीज़ की कोई परेशानी और तंगी नहीं होती है। बच्चा छोटा हो तो भी, बड़ा हो तो भी, न भूख की कमी न प्यास, मालूम ही नहीं होता है कि पेट के अंदर कोई चीज़ है भी। ऐसा नहीं है कि किसी के पेट में बच्चा शुरू हुआ तो खाना बंद हो गया, ऐसा हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चा होने से पहले 2 रोटी खाती थी अब 1 रोटी खा रही, नहीं नहीं, अब तो 3 खा रही है। तो ये अल्लाह की कारीगरी नहीं, ये अल्लाह की कुदरत नहीं मानोगे इसको? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अंधेरी कोठरी में बनाया, माँ के पेट के अंदर बनाया, अकेला बनाया। कोई मदद मैंने किसी से नहीं मांगी, मैंने तने तन्हा सब कुछ बनाया। अल्लाहु अकबर व कबीरा। लोगों, अकल पागल हो जाती है अगर अल्लाह की कुदरत पे गौर करो। दिमाग में अल्लाह ने भेजा बनाया, क्या बनाया? दिमाग, जहां से हम सोचते हैं, जहां पर हमारी याददाश्त जमा रहती है। आज से 20 साल पहले हमने क्या किया आज भी याद है, क्या है? तो बताओ कि ये कहां पर रखा हुआ है? ये उसी दिमाग की मेमोरी के अंदर रखा हुआ है जो हमें आज भी। अब अल्लाह ने उस मेमोरी की हिफाजत के लिए
उसके ऊपर अल्लाह ने रगों का जाल बिछाया। क्या बिछाया? नसों का। और वो रग इतनी बारीक, इतनी बारीक, इतनी बारीक कि अगर उस पर हाथ भी लग जाए तो वो फट जाती है। फिर अल्लाह ने उस नाजुक रगों की हिफाजत के लिए और उस दिमाग की हिफाजत के लिए इतनी मजबूत हड्डी बना दिया अल्लाह ने। कितनी मजबूत हड्डी है बताओ तो? जिस्म की कोई हड्डी इतनी मजबूत है? तो ये अल्लाह की नेमत नहीं? अल्लाह की कुदरत नहीं? फिर अल्लाह पाक ने अम्मा के पेट में पानी का पाइप बिछाया। क्या बिछाया? पानी का पाइप बिछाया। इतना छोटा सा चेहरा, आप जरा गौर करके देखो, और इस चेहरे के ऊपर अल्लाह ने पानी का 3 तरह का पाइप बिछाया है। कितनी तरह का? 3 तरह का। और तीनों पाइप एक दूसरे से मिल के चलता है मगर पानी मिक्स नहीं होता है। नाक के पाइप में अल्लाह ने नमकीन पानी, फीका पानी रखा। कैसा पानी? नाक के पाइप में कौन सा पानी है? फीका पानी। कान के पाइप में अल्लाह ने तेज पानी, कड़वा पानी रखा। कैसा? कड़वा पानी। आँख के पाइप में अल्लाह ने नमकीन पानी रखा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की किन किन नेमत का इनकार करने के लिए बैठे हो? सारा पाइप यहीं से गुजरता है। कान वाला पाइप कड़वा पानी देता है, नाक वाला पाइप मीठा पानी फेंकता है, आँख वाला पाइप नमकीन पानी फेंकता है। और कभी ये पानी का पाइप टूटता भी नहीं, फूटता भी नहीं। लोहे का पाइप डैमेज हो जाता है। और वो कौन सी कंपनी का पाइप मेरे रब ने बिछाया जो गलती भी नहीं करता? कान से कभी मीठा पानी नहीं निकलता है, हमेशा कड़वा पानी निकलेगा। नाक से कभी नमकीन पानी नहीं निकलता, हमेशा फीका पानी निकलेगा। और आँख से कभी कड़वा पानी नहीं निकलता, हमेशा नमकीन पानी निकलता है। नहीं मानोगे अल्लाह को? अभी भी नहीं? और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन तमाम नेमतों के बाद भी मैंने तुमसे सिर्फ 5 नमाज मांगी। क्या मांगा? कि ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने तुमको दिया है, कोई एहसान नहीं। बस बंदगी के लिए 5 वक्त सजदा कर लिया कर, आकर मेरे घर को आबाद कर लिया कर, तो मैं और दूंगा। क्या करूँगा? और दूंगा मैं तुम्हें। वरना अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम, कुरान करीम में मौजूद है, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों अगर इन नेमतों को ना समझे, अगर इनका शुक्र अदा ना किया, तो कल क़यामत के दिन टूटे हुए बाल का हिसाब देना पड़ेगा। और एक एक चावल का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक लुकमा रोटी का हिसाब देना पड़ेगा। आँख, नाक, कान, ज़बान, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा अगर तुमने अल्लाह का शुक्र अदा ना किया है। इसलिए दुनिया में इनका शुक्र अदा करो। मदीना शहर है, क़यामत की धूप निकली है, दोपहर का वक्त है। अपने मकान से अबू बकर निकले, अपने मकान से, बिल्कुल आखिरी मरहला चल रहा है मेरी तकरीर का, 3 बजने वाला है। ये चीज़ जो मैं अब बयान करने जा रहा हूँ, गौर से सुन लो, समझ लो। अल्लाह ताला से तौफीक की दुआ मांग करके चले जाना कि अल्लाह मेरे इस गुनहगार मौलवी ने जो कुछ कहा अमल की तौफीक अता फरमा। कयामत की धूप, पांव जमीन पे रखना मुश्किल,
और अपने मकान से अबू बकर निकले हैं। अबू बकर को जानते हो आप लोग? अबू बकर को जानते हो? अरे बोलो ना, क्या जानते हो? क्या जानते हैं आप? अबू बकर तो अबू बकर तो आपके बेटा का नाम भी है। अबू बकर वो है, एक जुमला नोट कर लेना, मैं बोलना नहीं चाह रहा था ये, लेकिन बोल देता हूं, पता नहीं फिर जिंदगी रहे ना रहे। अबू बकर वो है, मेरी बेटी का रिश्ता भाई ढूंढेगा, मेरी बेटी का रिश्ता मामा ढूंढेगा, मेरी बेटी का रिश्ता मेरा दोस्त ढूंढेगा। अबू बकर वो है जिसकी बेटी का रिश्ता अल्लाह ने ढूंढा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये बातें जब मैं बिहार, बंगाल और यूपी में कहता हूँ ना, तो 15 मिनट तक तो नारा लगता रहता है, लोग जोश में झूम जाते हैं, मगर हमारी कौम भोली भाली है बेचारी, बहुत कम। फरमाया अबू बकर वो है कि जिसकी बेटी का रिश्ता, बोलो ना, किसने? कहां? मेरी तेरी बेटी का रिश्ता फर्श पे तय होता है, और अबू बकर की लाडली आयशा का रिश्ता अर्श पर तय हुआ। मेरी बेटी के फोटो ये गली के खड़े होकर पेशाब करने वाले ब्रोकर दिखाएंगे, दलाल किस्म के लोग, और सिर्फ इसलिए कि जल्दी से हो जाए ताकि इधर से भी आए। और अबू बकर वो है जिसकी बेटी की तस्वीर अल्लाह ने जिब्रील अमीन को देकर कहा था, मोहम्मद को जाकर के दिखाओ और कहो कि तेरा रब चाहता है कि इससे आप शादी करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वो है अबू बकर। और आगे बताऊं तो फजर की अजान हो जाएगी। कौन है अबू बकर? दोपहर का धूप है, पांव जल रहा है, और अपने मकान से पैदल चल करके निकला है, तो चलता है तो पांव लड़खड़ाता है। क्या हो रहा है? मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं। इधर से हज़रत उमर भी आहिस्ता आहिस्ता चलकर धूप में आ रहे थे। दोनों की मुलाकात हो गई अम्बेडकर सर्कल पर। कहाँ? अम्बेडकर सर्कल पर। आज़ाद नगर का उमर था, आरटीसी कॉलोनी का अबू बकर नहीं। दोनों की मुलाकात हो गई, रसूलुल्लाह का दीवाना दोनों, मुलाकात हो गई। हज़रत उमर ने पूछा, अबू बकर इतनी धूप में किधर निकले हो? इतनी धूप में किधर निकले हो? अबू बकर का जवाब सुनो, खुदा की कसम, मुर्ग मलीदा खाकर खुदा की नाशुक्री करने वालों, अबू बकर से सीखो कि शुक्र क्या होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन कहने लगे, उमर ये क्यों पूछते हो क्यों निकला हो? आज पूरे 3 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा न जला। तीन दिन से मैं फाका कर रहा हूं, 3 दिन हो गए रोटी का एक लुकमा अंदर न गया। उमर भूख ने तड़पाया, भूख से परेशान हो गया, तो इमामुल अंबिया के घर जाने लगाओ कि शायद कुछ मिल जाए। आओ हिंदूपुर के लोगों, आओ इमामुल अंबिया के लाडलो, जरा अबू बकर ने पूछा, उमर तुम्हारा क्या हाल है? जवाब सुनो।
कहा उमर आप क्यों निकले हो और आप किधर जा रहे हो? हजरत उमर ने कहा रब्बे काबा की कसम, मेरे घर में भी 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। नल्ले तक खाकर ढेकार मारने वाली कौम आज एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने को तैयार नहीं है कि अल्लाह आपने खिलाया है। कौन उमर है जानते हो तुम? जमीन पर बातें करता है तो रब उसको उठाकर कुरान की आयत बनाता है, वो उमर है। कौन उमर जिसके बारे में खाने काबा के गिलाफ को पकड़कर आमना के दुर्रे यतीम ने कहा था मेरे मौला उमर को ईमान की तौफीक दे दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर। कौन उमर जिसके बारे में जनाब रसूलुल्लाह ने कहा था कि उमर अपनी जिंदगी में जिस रास्ते से गुजर गया कयामत तक उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरेगा। ये उमर है। कौन उमर जिसके बारे में सरवरे कायनात ने कहा था कि अगर रात को ख्वाब में आकर किसी को शैतान डराए तो उंगली से अपने सीने पर उमर लिख दो, दोबारा जिंदगी में शैतान नहीं आएगा। ये उमर पावर इतना, और 3 दिन से फाका है, रोटी का लुकमा पेट में नहीं गया। दोनों अभी बातें कर रहे थे, हाय पलट कर देखा तो उधर से आमना का दुर्रे यतीम आ रहा था। 14वीं का चांद अब्दुल्ला के जिगर का टुकड़ा मेरा और तेरा पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे। करीब आ गए, फरमाया उमर अबू बकर इतने धूप में कैसे आना हुआ? दोनों ने अपनी अपनी बातें की। या रसूल अल्लाह भूख ने तड़पाया है, जब तक बर्दाश्त हुआ घर में रहा, जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो आपके घर आ रहा था कि शायद कुछ मिल जाए, शायद। अल्लाहु अकबर व कबीरा। आओ मुसलमानों, आओ इमामुल अंबिया का जवाब सुनो। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे यारो, ओ मेरे अबू बकर, ओ मेरे उमर, आज 5 दिन हो गए तेरे नबी के पेट में रोटी का लुकमा न गया। भूख ने तड़पाया, भूख ने सताया, तो मैं अपने मकान से निकला कि शायद अबू बकर के घर में कुछ हो। मेरी भी यही हालत है। ये उस कौम के नबी की बात है और अल्लाह के उस लाडले पैगंबर की बात है, खुदा की कसम, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि जिब्रील मेरे महबूब से जाकर के कहो कि ताइफ के पहाड़ पर अगर इशारा कर दे मैं सोने का बनाकर उसके कदम पे लाऊंगा। तुम जहन्नम की आग को बुझाने के लिए आज दुनिया में हराम को हराम नहीं समझते हो और संगा का पैसा खाते हो, डूब मरो जा करके। सूद खाते हो, शर्म करो, अपने पेशाब को पी लो, इससे ज्यादा बुराई वो नहीं है। खुद हराम खाया, बीवी को हराम खिलाया, बच्चों को हराम खिला करके पालता है। अब ये बच्चा आगे चल करके चोर लुच्चा नहीं बनेगा। खुदा की कसम, भूख से मर जाना इस हराम खाने से बेहतर है। घर घर में औरतें ये हरकत कर रही है। यहूद और नसारा की नस्लें सूद पर पैसे आकर देती है, हमारी बेटी माँ बहन बेटी वसूल लेती है, और जब वक्त पे नहीं गुजारा, वक्त पे वापस नहीं किया तो अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता है इनको।
तीनों आदमी भूखे हैं और प्यासे हैं। क्या ख्याल आपका? ख़त्म करूं? भाई 3 बज गया है, ख़त्म कर दूं? आज बगैर शेरी के रोज़ा रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह से बार बार कहता हूँ, अल्लाह ये मोहब्बत को सलामत रखे। आमीन। बहुत कोशिश किया लोगों ने इस मोहब्बत को तोड़ने के लिए, वो कोशिश कामयाब ना हो सकी। हमारी मोहब्बत जीत गई, हमारा प्यार जीत गया। अल्लाह इस प्यार को सलामत रखे। तो तीनों ने कहा कि हम भूख के मारे बाहर आए हैं रास्ते पर, और तीनों फाका से थे। अबू बकर उमर 3 दिन से और मेरा नबी 5 दिन से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काम करो, हम तीनों चलते हैं दिल वाले के यहाँ। कहाँ? कौन है दिल वाला, जानते हो? कौन है? जल्दी बोलो। गलत है, गलत। बताओ ना, जल्दी बता दो। फरमाया कि चलो दिल वाले के यहाँ चलते हैं। कहा या रसूल अल्लाह कौन? फरमाया अबू अय्यूब अंसारी के घर चलते हैं। किसके घर? तीनों यार, एक पैगंबर और 2 खलीफा, एक खलीफा अव्वल और एक खलीफा दोवम, बीच में पैगंबर। एक तरफ उमर अबू बकर का हाथ है, बाईं तरफ उमर का हाथ है। मेरे भाइयों, यहाँ पे रुक करके ज़रा सोचो वो सीन कितना खूबसूरत होगा। बीच में इमामुल अंबिया, दाईं तरफ अबू बकर, बाईं तरफ उमर, और नबी के हाथ में हाथ है। चलते चले जा रहे हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर का दरवाज़ा बंद था। पैगंबर ने दस्तक दिया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। कौन हूँ? अल्लाह। उस वक्त अबू अय्यूब अंसारी घर में नहीं थे, उनकी बीवी थी। जल्दी से दरवाज़ा खोला और कहा कि मरहबा मरहबा, मुबारक हो आपका और आपके यारों का मेरे घर का मेहमान हो जाना। ये बात हो रही थी कि घर के बाजू में अबू अय्यूब अंसारी के खजूर का बाग था। वहाँ तक ये आवाज़ पहुँच गई, हाय भागे भागे भागे। वो खजूर के पेड़ में पानी डाल रहे थे अबू अय्यूब अंसारी, सबको वहीं पटक दिया और भागे हुए हुजूर की खिदमत में आए। कहा या रसूल अल्लाह मुबारक हो, मेरा मेहमान हो जाना। आज तो हमारे घर मेहमान आए तो हंसता हुआ चेहरा भी गिर जाता है। क्या होता है? और याद रखो, तुम्हारे घर में रहमत और बरकत तब तक नहीं आएगी जब तक कि मेहमान का आना जाना नहीं होगा। मेहमान का आना जाना नहीं होगा। और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे घर से शैतान जिन्नात का असर ख़त्म नहीं कर सकता जब तक कि कोई मेहमान नहीं आएगा। असरात को ख़त्म करना चाहते हो, कारोबार में बरकत चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो, औलाद में बरकत चाहते हो, तो मेहमानों को बुलाना सीखो। मेहमानों को। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई थी, नौजवान दुल्हन, और आकर कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरा शौहर बदमाश है। मेरा शौहर का क्या हुआ? कहा देखिए ना, हर दिन रात में जब काम से वापस आता है ना तो 2-4-10 मेहमान को ले आता है। क्या करता है? कहा तो बदमाश कैसे हुआ? कहा ऐसे कि हमको बगैर बोले ले आते हैं। अरे भाई मेहमान आ रहे हैं तो कम से कम हमको बोल देते ना कि आज 10 मेहमान आ रहे हैं तो हम खाना बनाते। ये बगैर बोले ले आते हैं। एक आदमी का खाना होता है, या रसूल अल्लाह मेरी बदनामी नहीं हो रही है? आप इनसे कहिए 10 मेहमान लाओ, 100 मेहमान लाओ, 200-300 लाओ,
लेकिन हमको बोल तो दे कि मेहमान आ रहा है, तो हम सब के लिए खाना बना के रखेंगे। काश के हसनाबाद में भी ऐसी बेटी पैदा हो जाए जो अपने शौहर से कहे कि ख़बरदार रात में अकेला नहीं आओगे, किसी मज़दूर को अपने साथ लेकर मेहमान बना कर लाओ। जो घर मेहमान से खाली हो गया समझो वो वीरान हो गया। क्या हो गया? वीरान हो गया। तो कहा कि बस इतनी सी बात है, मेरे शौहर से कहिए कि वो जब भी आए, मेहमान आने वाला हो तो मुझे इत्तला कर दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर को बुलाया, कहा ये सही कह रही है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ये गलती तो है हमारी। कहा कि एक काम करो, कल मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आऊँगा। कौन आएगा? और अपनी बीवी से जा कर के कहो कि आज मेहमान मोहम्मद सल्लल्लाहु। जब बीवी को जा कर के शौहर ने कहा, आए हाय, खुशी में पागल होने लगी, झूमने लगी। ये दीवार साफ कर रही है, बिस्तर झटक रही है, चादर बिछा रही है, पूरे में स्प्रे मार रही है, खुशबू फैला रही है। ये मार्केट से लेके आओ, वो मार्केट से लेके आओ, आज सब कुछ बनाएंगे, मेराज का दूल्हा मेरे घर का मेहमान बनेगा। मकान धो रही है, दरवाज़ा धो रही है, दस्तरखान धो रही है, खुशी में झूम रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, जब मैं खाने से फारिग होकर जाने लगूं तो अपनी बीवी से कहना कि वो मेरे पाँव की तरफ देखे। कहाँ? मेरे पाँव की तरफ देखे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, खाने से फारिग हुए। जब मेरा महबूब जाने लगा और उनकी बीवी ने पाँव की तरफ देखा तो नज़र पड़ा और बेहोश होकर गिर गई। क्या होकर? बेहोश होकर गिर गई। होश आया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीवी से पूछो तो सही कि क्यों बेहोश हो गई। अल्लाहु अकबर और कबीरा। बीवी कहने लगी, क्या बताऊं, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जाने लगे और मैंने पाँव की तरफ देखा तो आपके पीछे पीछे सांप बिच्छू चल रहे थे। जहरीला जानवर चल रहा था। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, जब कोई मेहमान आता है और वो खुश होकर वापस जाता है तो घर की मुसीबतें इसी तरह निकलती है। ये सांप बिच्छू जो तुम्हें नजर आया वो घर की मुसीबत थी जो मेहमान अपने साथ लेकर चला जाता है। रोते हो मौलाना बरकत नहीं घर में, कितना दिन हो गया तेरे घर मेहमान आए। मेहमान बुलाना हम लोगों ने छोड़ दिया और बुलाते हैं तो उसको जिससे कोई लालच हो। चेयरमैन साहब को, मुखिया जी को, पंच को, लीडर को, डीलर को, काउंसिलर को, खड़े होकर पेशाब करने वाले नेताओं को मेहमान बनाते हैं। रे ये मुसीबत लेके क्या जाएगा, ये हरामखोर बड़की मुसीबत ला के तेरे घर में छोड़ देगा। ये अल्लाह वालों को बुलाया करो। किसको? बोलो जोर से, किसको? नेक लोगों को, मौज़िन को बुलाओ, इमाम को बुलाओ, उलमा को बुलाओ, अवाम को बुलाओ, गरीब को बुलाओ, यतीम को बुलाओ, मिस्कीन को बुलाओ, फ़कीर को बुलाओ, मुहताज को बुलाओ। इन लोगों को बुलाते हो। पहले से गड़बड़ था ही, ये आया नेता और गड़बड़ करके चला गया। रास्ते में चलते हुए मुसाफिर को पकड़ लो, आओ भाई खाना खाए, नहीं आओ खाना खा के चलना। खुदा की कसम सारी ज़िंदगी तुम्हारे घर पे रहमत का नुज़ूल होगा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप तीनों थोड़ी देर तशरीफ़ रखें, मैं अभी बाग में जाता हूँ।
और खजूर के बाग में गए और 4 तरह का खजूर तोड़ कर लाए। कितनी तरह का? सूखा खजूर, गीला खजूर, आधा पक्का खजूर, पूरा पक्का खजूर। कितनी तरह का? 4 तरह का खजूर लेकर के आए और दस्तरखान पे ला करके बिछा दिया अबू अय्यूब अंसार। अच्छा, और कोई जाना चाह रहे हैं? आराम से जाओ, कोई तकलीफ की बात नहीं है। आप पहले चले जाओ, फिर हम आगे की बात करेंगे इंशाअल्लाह। चारों तरह का खजूर अबू अय्यूब अंसारी ने दस्तरखान पे ला करके रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू अय्यूब ये 4 तरह का खजूर लाने की क्या ज़रूरत थी? अबू अय्यूब अंसारी का जवाब सुनो। फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता ये हूँ कि आप में से जिसको जो पसंद हो वो पेट भर कर खाए। यानी अबू अय्यूब अंसारी मेहमान नवाजी का तरीक़ा बता रहे थे। हम लोग कहेंगे भाई 2 चाय बना के लाओ, तो घर वाला पूछेगा शुगर तो नहीं है? चीनी पिएंगे? शक्कर डालेंगे? अरे पागल हो गया है, दीवाना है। फीकी चाय भी लेकर आ, मीठी चाय भी लेकर आ, दस्तरखान पर रख करके बस इतना बोल, ये मीठी है, ये फीकी है। दूसरे की बीमारी पे कीचड़ क्यों उछालना चाहता है? ये तरीक़ा सिखाया सहाबी रसूल ने। पूछनी नहीं चाहिए मेहमानों को। गोश्त बनाया, 2 तरह का गोश्त बनाओ, फीका भी बनाओ, तेज़ भी बनाओ, और बस इतना कहो दस्तरखान पे ये फीका है, ये तेज़ है, और ये अलग से नमक है। तुम चुप हो जाओ। बीपी वाला बेचारा खुद अलग खाना खा लेगा, बीमारी का ऐब छुपा रहेगा नहीं। हम लोग ऐलान करेंगे, ऐलान, शुगरलेस पिएंगे क्या? पूरे होटल में नमक हराम ही बात पूछता है। पूरे होटल वाले को पता चल जाता है कि इसको शुगर की बीमारी है। अल्लाह तेरे ऊपर गजब नाजिल करे। ऐब पे पर्दा डालो। बीमारी बहुत बड़ी ऐब होती है। हर आदमी चाहता है कि मेरा ऐब छुपता रहे। और ये होटले में पूछेगा, उतनी दूर से खड़ा होकर के तौसीफ पूछेगा, शुगरलेस पीजिएगा? अरे बाबा तू बोल, ये मीठी है, ये फीकी है। शुगर होगा बेचारा, फीकी पी लेगा चुपचाप। उसकी इज्जत को उछालने से क्या फ़ायदा तुझे मिल रहा है? अबू अय्यूब अंसारी ने 4 खजूर ला करके रख दिया। या रसूल अल्लाह, जिनको जो समझ में आए खा लीजिए। और फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब तक आप ये खजूर खाइए मैं बकरा ज़बह करने जा रहा हूँ। अंदर गए और बीवी से कहा, तू गरम गरम रोटी बना, मैं बकरा ज़िबा करके लाता हूँ, गोश्त बना, आज का दिन फिर दोबारा मिले या ना मिले। अल्लाह का मेहमान मेरा मेहमान बना है। मौलाना क्या क्या मैं आपको सुनाऊं? इस शहर में रहा 14 साल, फिर भी सुनाया। अब मेहमान बुलाते हो, फिर भी सुनाता हूं। वो दिन कब आएगा जब मैं इस शहर का नक्शा बदला हुआ मरने से पहले अपनी आंखों से देख लूं और दुनिया मुझसे कहे कि हिंदूपुर शहर मेहमान नवाजी में सबसे आगे रहता है। वहां लोगों को बुला बुला करके मेहमान बनाया जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। 20 साल की उम्र में आया था, तब भी मैं अपने दर्द को इसी तरह बयान करता था, नहीं समझे। 52 साल की उम्र हो गई, आज भी तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, बदल दो अपने हालात को। जो माजी में हो गया अल्लाह माफ़ करेगा, अब आगे मत होने दो ये काम। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब तक आप खाइए हम जाते हैं बकरा ज़िबा करने। तो मेरे नबी ने कहा, अबू अय्यूब सुनो, बकरी ज़िबा करने जा रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह हाँ। तो फरमाया, देखो जो बकरी दूध देती हो उसको ज़िबा मत करना। पता चला दूध देने वाले जानवर को ज़िबा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह फल वाले दरख्त को काटनी नहीं चाहिए। ये इस्लाम है। ये क्या है? ये इस्लाम की खूबसूरती है। ये न दूध वाले जानवर को काटनी चाहिए, न फल वाले दरख्त को भी काटनी चाहिए। इसी तरह मेरे नबी ने फरमाया
कि रात को दरख्तों का पत्ता भी मत तोड़ा करो और दरख्तों को काटा भी मत करो। या रसूल अल्लाह, क्यों? फरमाया इसलिए कि सारी रात ये दरख्त अल्लाह का जिक्र करता है, जब तुम उसको तोड़ लेते हो तो वो जिक्र ख़त्म हो जाता है। और कुछ बताऊं? और बताऊं? तो फरमाया घर में गए और अपनी बीवी से कहा कि तुम गरम गरम रोटी बनाओ, मैं बकरा ज़िबा करके लाता हूँ। बकरा ज़िबा करके लाए तो अपनी बीवी से कहा कि सुनो, आधे गोश्त का सालन बना दो और आधे गोश्त को आग पर भूनो। देखो यहाँ भी अबू अयूब अंसारी सिखा रहे थे कि ये मौलाना फलाने हैं, ये सालन खा लेगा, ये मौलाना जमील है, सालन नहीं खाएगा, आग का भुना खाएगा। ये अब रहमत बनाया है कि नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। फरमाया बीवी को आकर कहा, आधे का सालन और आधे का आग पर भूनो। रोटी तैयार, सालन तैयार, दस्तरखान बिछाया गया। हाय 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 हाय। पैगंबर ने हाथ लगाने से पहले एक रोटी उठाई और उस पर थोड़ा सा सालन गोश्त का टुकड़ा रखा और फरमाया, अबू अयूब, ये मेरी लख्ते जिगर फातिमा को जाकर के दे दो, 5 दिन से उसने भी कुछ नहीं खाया है। सहाबाई किराम फारिग हो गए खाने से। उमर, अबू बकर, मेरे आका शिकम शेर होकर के खा लिया और खाने के बाद कहा अबू अयूब अंसारी को, उमर अबू बकर को कहा, इन तमाम खानों का हिसाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने जो नेमतें अता फरमाई है उन नेमतों का शुक्र अदा करो। इन नेमतों का हिसाब अल्लाह को देना पड़ेगा। अल्लाह हमें और आपको कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को क़यामत तक कायम दायम रखे। व आखिर दावाना, दिल तो नहीं चाहता है आपको छोड़ने का, मगर वक्त छोड़वा रहा है और मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। के हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब, बानी तबलीग हिंदूपुर, इनके लिए आप हजरात दुआ करें। इसी तरह हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह, खलीफा हज़रत पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, इस वली अल्लाह के लिए, वली कामिल के लिए भी आप तमाम हजरात मग़फ़िरत की दुआ फ़रमाएँ और इनकी बीवी और इनके बच्चों के लिए सब्र जमील की दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह इनको सब्र जमील अता फ़रमाए। इसी तरह उस्ताजुल असातिज़ा साहिब तक़वा हज़रत मौलाना बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, इनके लिए भी दुआ फ़रमाएँ। इसी तरह हज़रत महबूब ख़ान साहब, इनके लिए भी दुआ फ़रमाएँ। इसी तरह जनाब भाई अल्लाह बख्श साहब चाय वाले मरहूम, इनके लिए भी दुआ फ़रमाएँ। ये तमाम के तमाम लोग वो हैं और वो अजीम हस्तियां हैं कि जो एक बार दुनिया से चली गई, दोबारा हिंदूपुर ने ऐसी शख्सियत नहीं देखी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और आपने गौर किया होगा, गौर किया नहीं किया, ये जाने वाले जो गए, इनकी जगह लेने के लिए दोबारा फिर कोई नहीं आया। इसी तरीके से, इसीलिए आप हजरात इनकी मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। अल्लाह इनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस का नक्शा बना दे और जन्नतुल फिरदौस इनके मकाम बना दे। इनकी कब्र को अल्लाह नूर से मुनव्वर फरमाए। बस अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह हर तरह की परेशानियों से हम सब को निजात अता फ़रमा, या अल्लाह हम सब के लिए जन्नतुल फिरदौस का वादा फ़रमा, या अल्लाह मरने से पहले हम सब को कलमा तौहीद नसीब फ़रमा, या अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फ़रमा, या अल्लाह हर तरह की बलाओं से मुसीबतों से हमारी कौम की हिफाजत फ़रमा, या अल्लाह शहर हिंदूपुर की हिफाजत फ़रमा, या अल्लाह इस हिंदूपुर के बच्चे बच्चे की हिफाजत फ़रमा, माँ बहन बेटियों की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह हमें मांगने का तरीक़ा नहीं आता है, मौलाए करीम आप सब कुछ अता फ़रमाइए। या अल्लाह जिन लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है, मौलाए करीम उनके जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत पैदा फ़रमा। या अल्लाह हर तरह की बीमारियों से, मुसीबतों से उनकी हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह उनके जान व माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह जो लोग दुनिया से चले गए उन सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे। या अल्लाह हमसे जो गुनाह हो गया है अल्लाह हम उसकी माफ़ी चाहते हैं। आइंदा हमें गुनाहों से बचा लीजिए, आइंदा हमें गुनाहों पे तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। या अल्लाह हम सब को सेहत तंदुरुस्ती की दौलत अता फ़रमा। या अल्लाह हम सब को बीमारियों से महफूज फ़रमा, और जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फ़रमा। या अल्लाह जिनके घरों में जवान बच्चियां बैठी हैं, मौला उनके लिए शादी का इंतज़ाम फ़रमा दे। या अल्लाह उनको नेक शौहर अता फ़रमा। या अल्लाह खूबसूरत और खूब सीरत शौहर अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे माँ बाप का साया हमारे सरों पे देर तक कायम दायम फ़रमा। या अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे देर तक कायम दायम फ़रमा। या अल्लाह हर तरह की मुसीबत से हम सब की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह हज़रत मौलाना बशीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब खलीफ़ा पीर ज़ुल फ़क़ार नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, इसी तरह जनाब महबूब साहब, इसी तरह जनाब भाई अल्लाह बख्श साहब चाय वाले, मौलाए करीम इन तमाम लोगों को करवट करवट जन्नत अता फ़रमा। या अल्लाह इन लोगों की कब्र को नूर का गहवारा बना। या अल्लाह इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह इनके ख़ानदान को क़यामत तक ज़िंदा व ताबिंदा फ़रमा। या अल्लाह क़यामत तक इनको सेहत व तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल फरमा दे। या अल्लाह हम लोगों की गुर्बत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपने सिवा किसी और का मुहताज न बना। मेरे मालिक तो अपना मुहताज बनाकर हमें दुनिया से उठा, अपनी मखलूक का मुहताज न बना। या अल्लाह जिन नौजवानों ने तेरे दीन की बातों के लिए आज का ये प्रोग्राम इतने खूबसूरत तरीक़े से सजाया है, या अल्लाह इन नौजवानों में हज़रत खालिद इब्न वलीद की सिफ़त पैदा फ़रमा दे। या अल्लाह इन नौजवानों के जवानी की हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह जिन लोगों ने आज के इस प्रोग्राम के लिए जान की, माल की, वक्त की कुर्बानियाँ दी हैं, मौला उनकी कुर्बानी का तो उनको बेहतरीन बदला अता फ़रमा। या अल्लाह ये तेरे मखलूक, इनमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, या अल्लाह बूढ़े भी हैं। या अल्लाह तेरे गुनहगार आलिम से इनकी मोहब्बत क़यामत तक साबित व कायम फरमा दे। क़यामत तक साबित फरमा, हमेशा इस मोहब्बत को कायम व दायम फरमा। या अल्लाह दुनिया से लेकर कब्र तक और कब्र से लेकर मैदान महशर तक हम सब को एक बना दे, हम सब को नेक बना दे, हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चला। या अल्लाह हम बड़े कमज़ोर बंदे हैं आपके। या अल्लाह हमें ताकत अता फ़रमाइए। हम जिस्म से भी कमज़ोर हैं, हम रूह से भी कमज़ोर हैं। या अल्लाह जिस्मानी और रूहानी ताकत अता फ़रमा। या अल्लाह हमारी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा की शर्म व हया वाली दौलत अता फ़रमा। या अल्लाह हमारी माओं को अम्मा खदीजतुल कुबरा का दिल अता फ़रमा। हमारी बहनों को अम्मा आयशा की मारिफत और उनका इल्म अता फ़रमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को अपने फ़ज़ल, अपने करम से माफ़ फ़रमा दे। ए अल्लाह जो कुछ हमने मांगा और जो मांगने का दिल है आप जानते हैं, वो सब कुछ अता फ़रमाइए। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।